ये कोई हम भूल गए विश्रुत 5 दिन में टीका लग गया, हमें कोरोना नहीं हुआ, बस हम भूल गए, चलो हो गया जी हो गया, वो तो उनका काम था, कर दिया उन्होंने। अगर इस तरह से हम भूलते रहेंगे तो याद रखिए सनातन को भी भुला दिया जाएगा। भूलना नहीं है। नेवर फॉरगेट, नेवर फॉरगिव। कभी भूलो मत, कभी क्षमा मत करो। जिन लोगों ने आपके ऊपर कुठाराघात किया, जिन लोगों ने आपके साथ खिलवाड़ किया, कभी भी भूलना नहीं है, उसे याद रखना है और राष्ट्र के पुनरुत्थान के लिए उन्हें क्षमा भी नहीं करना है, लोकतांत्रिक तरीके से उन्हें जवाब देना है। और ये देखिए, राजनीति एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अभी राजनीति की परीक्षा आपके राज्य में चल रही है, 5 और राज्य में भी चल रही है, इलेक्शंस हो रहे हैं, ये राजनीति की परीक्षा है। कई लोग कहते हैं, और खास करके मंदिर परिसर में जब होता है तो कई लोगों का मानना होता है कि राजनीति के विषय में चर्चा नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? राजनीति के हथौड़ी और छैनी से ही देश का निर्माण होता है। धर्म की स्थापना भी राजनीति से होती है, महाभारत के युद्ध से होती है, और धर्म का क्षय भी दरबार में ही होता है जहां पर चीरहरण होता है। तो राजनीति तो मूल है, या तो चीरहरण होगा या तो उसकी स्थापना होगी, और उसके मूल में राजनीति रहेगी। तो किस प्रकार का राजनीतिक दल आपके राज्य पे या आपके राष्ट्र पे शासन करेगा, उसके आधार पर यह निर्णय होगा कि आपके देश का, हमारे राष्ट्र का भविष्य क्या होगा। इसलिए उसके विगत को जानना और सोच समझ करके केवल फ्री बिजली के नाम पर वोट नहीं करना, यह महत्वपूर्ण है। आप सोच के देखिए, ये जो कांग्रेस पार्टी है, आपको क्या लगता है, ये कांग्रेस पार्टी में सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और रॉबर्ट जी कई बार मायूस हो जाते होंगे रात को 12 बजे 1 बजे, अरे हाय हमारे देश का क्या होगा, क्या होगा हमारे देश का, कैसे यहाँ सड़कें बनेंगी, कैसे सबके घर में बिजली पहुंचेगी, वो हो ये तो कैसे होगा, लोग राम मंदिर भी बनना बाकी रह गया है, मथुरा वृंदावन ये भी कॉरिडोर बनना बाकी रह गया है, लोग दर्शन नहीं कर पा रहे हैं और सोनिया जी सो नहीं पा रही हैं। ऐसा आप सोचते हैं क्या? सोनिया जी एक ही बार सो नहीं पाई थी, आपको याद है कब वो सो नहीं पाई थी? वो 3 आतंकवादी जब बाटला हाउस में मारे गए थे तब सोनिया जी को नींद नहीं आई थी, आपको याद है? तो मैं नहीं बता रहा हूं, ये उन्हीं के मंत्री सलमान खुर्शीद ने बताया था कि सोनिया जी 3 रातों तक सो नहीं पाई थी क्योंकि वो 3 आतंकवादी मर गए थे। हर आतंकवादी के लिए 1 रात तो सोई नहीं थी, 3 आतंकवादी मारे गए, 3 रात तो सोई नहीं। वो भी कभी कभी नहीं सोती है, चिंता होती है, मगर वो आतंकवादी मारे जाने पर उनको चिंता होती है, कभी राम लल्ला की चिंता नहीं होती। तो ये रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी, कैसे होता होगा आप सोचिए, इनके दिन कैसे होते होंगे। कहीं राहुल बाबा पार्टी के चले जाते होंगे, वो शाम को लौटते भी नहीं होंगे, वो कभी देर रात वापस आते होंगे पार्टी से, तो वो सोचते होंगे अगले दिन मैं कहाँ जाके पार्टी मनाऊं। आज यहाँ पर आए हुए हैं मल्काजगिरी में आए हुए हैं, यहाँ पे सभा करेंगे, सभा करने के बाद मैं बता रहा हूँ 30 तारीख को जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा, आप लिख लीजिए साहब, ये कहीं जाएंगे, ये दिखेंगे नहीं 15 दिन तक, ये फॉरेन कंट्री चले जाएंगे, ये विदेश चले ही जाना है। मतलब पांव कांप रहे हैं इनके कि विदेश कैसे जाऊं। किसी एयरपोर्ट पे तो हवाई जहाज में बता रहा हूं चार्टर्ड फ्लाइट रेडी है। इतनी तो दूरदर्शिता अब हमारी भी हो गई है। मतलब कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। ये आप भी जानते हैं कि राहुल गांधी जी अब 30 तारीख के बाद कहीं जाने वाले हैं, अमेरिका इत्यादि कहीं चले जाएंगे, बस फिर 10 दिन दिखेंगे नहीं। बेचारी वो नानी माँ तो थी इटली में, अब नानी माँ भी नहीं है। पहले कहीं भी जाते थे बोलते थे नानी माँ के पास जा रहा हूं। अब बेचारी नानी माँ को उनको सदगति मिले, नानी तो सबकी नानी ही होती है, सदगति मिले, मगर अब बेचारी वो भी नहीं है तो बहाना वो भी नहीं बचा है, मगर वो चले जाएंगे। ये तो इनका लाइफस्टाइल है। आप सोच के देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसको पार्टी से फुर्सत नहीं है, जिसको भौतिक जीवन से, और आज हंसी तो आ रही है मगर इसकी गंभीरता को समझिए। ये पूरा परिवार बैठ के केवल यही सोचता होगा कि हमारा परिवार आगे कैसे बढ़े। ये जो करोड़ों खरबों रुपए हमने इकट्ठे करके रखे हैं जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, इसको ठिकाने, कौन कौन से ठिकाने पे रखें, यही चिंता इनकी चलती होगी कि यदि अगली बार शासन में नहीं आए तो हमारे तो इतने खराब रुपए बेकार हो जाएंगे, क्योंकि जिस ठिकाने पे रखे होंगे वो ठिकाना वाला हमें देगा नहीं, वो हमें आंख दिखाएगा, आंख तरेड़ेगा। तो इनकी चिंता, इनका पैसा और इनके बच्चे,
ये कोई आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये कोई हम सबके बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये मरे पड़े हैं अपने बारे में सोचने के लिए कि भैया हम कैसे बचेंगे। और आपको क्या लगता है ये केसीआर, केटीआर, ये क्या 3K और हाफ H है? यहाँ पे सब बताते हैं। ये जो 3K और हाफ H है, ये हरीश जी, हाँ आधा थोड़ा थोड़ा कभी आते हैं। तो ये जो ये लोग, ये आपको क्या लगता है ये तेलंगाना के बारे में? देखिए आप लोग बिजनेस कम्युनिटी हैं, आप लोग बोलेंगे नहीं, मन में ही हंस लीजिएगा, ज्यादा हंसी भी मत। कोई रिकॉर्डिंग कर लेगा तो बोलेंगे अरे ये तो उसके खिलाफ थे, मैं समझ रहा हूं, मगर आप दिखिए मगर मन में सोचिए। मन आप जैसे चेहरा गंभीर बना लीजिए, मगर मन के अंदर सोचिए जरा कि ये क्या तेलंगाना के बारे में सोच रहे हैं? कोई मतलब है इनको? नहीं है साहब। मैं तो केसीआर साहब को देखा भी नहीं हूं आज तक, केवल टीवी पे ही देखा हूं। मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मन किसी से नहीं है। राहुल बाबा को भी मैंने देखा नहीं है व्यक्तिगत जीवन में, मेरी उनके साथ भी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मेरा प्रेम है हिंदुस्तान से, भारतवर्ष से। इसलिए जो हिंदुस्तान का दुश्मन है, जो हिंदुस्तान के लिए खराब सोचता है, मैं उस पर सहानुभूति नहीं कर सकता, मैं उसके साथ खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि केसीआर, केटीआर और कविता, ये 3K और हाफ H हरीश, इनकी चिंता केवल इतनी ही है कि हमारा परिवार का क्या होगा। और इनके कार के स्टीयरिंग व्हील में बैठा हुआ है मेरा जानी दुश्मन, डिबेट में मेरा जानी दुश्मन, जिसको आप देखते हैं, मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं, जिसने तो प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री कहने से मना कर दिया था। जब मैंने कहा आप मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, आप कहिए कि आपके प्रधानमंत्री है, तो कहा कि मेरे प्रधानमंत्री नहीं है। मैं नहीं कह सकता कि वो मेरे प्रधानमंत्री है। जिस व्यक्ति ने देश के प्रधानमंत्री को अपना प्रधानमंत्री मानने से इनकार कर दिया, वो आज इनके कार के स्टीयरिंग को लेकर चला रहा है। क्या होगा आप सोच के देखिए, आपकी और हमारी गति क्या होने वाली है, पुनरुत्थान कैसे होगा, ये सोच के देखिए। आज के इस भाषण के बाद आप भूल जाएंगे, मैं भी भूल जाऊंगा। मैं तो एक भाषण दिया था, मैं भी घर चला जाऊंगा, फिर अपने एरिया में लग जाऊंगा, आप भी अपने अपने एरिया में जाएंगे। मगर अगर एक भी व्यक्ति हनुमान बन के जगेगा और सोचेगा कि नहीं मैं अकेला नहीं, 20 लोगों को जगाता हूं, 20 लोगों को बताता हूं कि मुझे बचना है और इस देश को बचाना है, इस राष्ट्र की भावना को बचाना है, तब कुछ हो सकता है, वरना कुछ नहीं हो सकता, वरना कुछ नहीं सकता। ये जो I.N. ये जो बने हुए हैं डॉट वाले इंडिया अलायंस, चुनौती को पनौती कहते हैं, चुनौती को पनौती कहते हैं। और आप सोच के देखिए, मैं तो हंस रहा था फ्लाइट में आते समय। आप चिंता करिए 2013 में, 2012 में जब चुनाव आने वाले थे 14 में, उस समय माहौल क्या था? रोज डिस्कशन टीवी में, डिबेट क्या होता था? डिबेट होता था कि 1,86,000 करोड़ रुपए कहां चले गए, ये कोल स्कैम में इतने खरब रुपए कहां चले गए, ये 2G स्पेक्ट्रम में इतना घोटाला कैसे हो गया। और उसके ऊपर हम कागज, मैं तो ऐसे कागज दिखाता था, एक अर्नब गोस्वामी जी हमारे हैं, वो सारे कागज लेके आते थे, हम दिखाते थे कागज, वो दिखाते थे कागज। फिर वो कांग्रेस वाले तो सब भाग गए थे, उस समय कोई आता नहीं था डिबेट में, बेचारे वो संजय झा ही अकेले पड़े हुए थे, उनको निकाल दिया है, तो वही अकेले आके डिफेंड करते थे। तो उस समय किस गंभीरता के साथ किन विषयों पर डिबेट होती थी और सार्थक चर्चा होती थी, क्योंकि विषय सार्थक थे। विषय में ऐसा था कि कंकड़ गिट्टी हटाओ तो उसके नीचे भ्रष्टाचार दबा पेट पड़ा मिलेगा। CWG, CAG, कोल गेट, सारे गेट खुल गए थे भ्रष्टाचार के। इन विषयों पे डिबेट चलते थे। और अब डिबेट किस पे चल रहा है? कौन पनौती है, शेषनाग के नीचे कौन खड़ा हो गया, और जो 3 शेर हैं पार्लियामेंट के ऊपर, एक शेर थोड़ा सा बाएं क्यों झुका हुआ है, वो दाएं क्यों झुका हुआ है। बताइए डिबेट क्या हो रहा है, ये डिबेट क्यों हो रहा है? मोदी जी शेषनाग के नीचे क्यों खड़े हो गए, तेजस में जो गए तो थोड़ा सा बाएं तरफ हाथ क्यों हिला दिया, और फिर वो पनौती है। ये डिबेट इसलिए हो रहा है क्योंकि विषय ही नहीं है डिबेट के। एक 58-54 कुछ मारा नहीं, कोई भ्रष्टाचार हुआ नहीं, तो चलो पनौती डिबेट करते, हाथ क्यों हिलाया उसका डिबेट करते। ये कोई देश वाले हैं भाई साहब, ये कोई ना समझ लोग हैं क्या? हाथ हिलाने पर इस पे वोट करेंगे, इसमें वोट करेंगे लोग, ये चर्चा होगी। ये चर्चाएं हो रही है, उसका अर्थ है देश में आज विषय नहीं है,
नरेंद्र मोदी जी ने विषय शून्यता, कोई भ्रष्टाचार नहीं, सारे लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं। और मैं आज बताना चाहूंगा, मुझे आज फ्लाइट में मैं आ रहा था तो कुछ बैंक के अधिकारी मिले थे, उन्होंने आके मुझे कहा भाई साहब हमारे में ये दिक्कतें हो रही हैं, अभी मोदी जी ने बहुत परिवर्तन किया है, परिवर्तन का हम स्वागत करते हैं, मगर अभी कुछ टीवी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो मैंने कहा देखिए भाई साहब, बहुत बड़ा परिवर्तन है, समय लगेगा, पुनरुत्थान में समय लगता है, कोई 4 दिन में पुनरुत्थान नहीं हो जाएगा, और पुनरुत्थान में पीड़ा भी होती है। मैं सर्जन हूं, मोहन जी आप खुद बताइए, जब एक घाव होता है, डायबिटिक फुट होता है या एक घाव होता है, तो हम उसको घिसते हैं कि नहीं, लाल करते हैं उसके रॉ सरफेस को, उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं और उस पर दर्द कराते हैं। क्यों कराते हैं? ताकि फ्रेश खून उसमें निकले, और तब जाके फिर वो घाव जो सूजन थी वो कम होगा, घाव ठीक हो जाएगा, क्योंकि नया खून आएगा, उससे घाव ठीक हो जाएगा। दर्द होता है, कई लोग ड्रेसिंग नहीं कराते डर के मारे कि दर्द होगा, जब भी ड्रेसिंग कराओ तो दर्द होता है, तो बहुत लोग ड्रेसिंग नहीं करवाते हैं। अभी हमारे देश में ड्रेसिंग चल रहा है, हमारे देश में ड्रेसिंग चल रहा है, इतने बड़े बड़े घाव, हर दिशा में घाव ही घाव, घाव ही घाव, सुरक्षा में घाव, अर्थनीति में घाव, हर जगह चिंता में घाव, हर जगह घाव। मोदी जी आके ड्रेसिंग खरोच खरोच की ड्रेसिंग कर रहे हैं, अच्छा पैसा मारता था, खरोच हो, ईडी सीबीआई, तो फिर ये चिल्ला रहे ईडी आ गई हमारे घर में, सीबीआई आ गई हमारे घर में। अरे भैया पैसा मारे थे तो ईडी आएगी ही आएगी, जाएगी कहां? तो अभी ड्रेसिंग चल रहा है। जब 100 फीट का गड्ढा खोदा था, अभी तो उसको समतल किया है, इसके ऊपर बिल्डिंग बनेगी, तो इंतजार करने की आवश्यकता है। अधैर्य होंगे तो पुनरुत्थान कभी नहीं होगा, धैर्यवान रहेंगे तो पुनरुत्थान होगा। समय भी हो चला है, मैं 3 विषय कह के समाप्त करता हूं। नंबर 1 पुनरुत्थान, मेरे फ्लाइट का समय नहीं है। नंबर 1 धैर्यवान, पुनरुत्थान तीसरे दिन में नहीं होता है, वर्षों लगते हैं। 70 वर्ष लगे थे गड्ढे में डालने के लिए, कुछ समय लगेगा गड्ढे से निकालने में। उतने समय तक तोल मोल मत करना, तोल मोल के नहीं बोलना है, उस समय तक धैर्यवान रहना है। कुछ जान के चलना है और कुछ मान के चलना है। ये जान के चलना है कि गड्ढे में गिरा था, मोदी जी निकालेंगे, और ये मान के चलना है कि ये व्यक्ति निकाल ही देगा। कुछ जान के चलना है और कुछ मान के चलना है। दूसरा विषय, राष्ट्र को अगर बचाना है, सनातन को अगर बचाना है, तो हर व्यक्ति कुछ चीजें अवश्य करे। आप अपने बच्चों के लिए जो करते हैं खर्च, उसके बर्थडे के लिए, उसके पिक्चर देखने के लिए, उसको कार देने के लिए, और अपने ऊपर जो खर्च करते हैं, करना उचित है, आप माता पिता हैं, ये बिल्कुल होना चाहिए, आपका दायित्व है। उसमें से एक हिस्सा सनातन पे खर्च करना है, जरूर सनातन पे खर्च करना है। अगर लक्ष्मी नहीं होगी तो सनातन आगे बढ़ेगा कैसे? मंदिर को दे, और मंदिर की व्यवस्था को देखने वाले लोगों को दे, गरीबों के लिए दे। एक हिस्सा जरूर सनातन के लिए। बहुत सारी लाइब्रेरी, पुस्तकालय पूरे विश्व में बनने चाहिए, जहां हमारे उपनिषद, वेद इत्यादि का अध्ययन हो। उसके लिए खुले हाथ से मुफ्त दान करें, ये जरूर करें। और तीसरा विषय है, राजनीति में प्रखर रुचि ले, प्रखर रुचि। जब अर्जुन कहते हैं कि मैं गांडीव नहीं उठाऊंगा और मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो कृष्ण उनको लेकर मध्य में स्थापित करते हैं, और मध्य में युद्ध भूमि के रण क्षेत्र के मध्य में स्थापित करके कहते हैं कि देख अर्जुन, ये जो तुम चारों तरफ देख रहे हो, ये सब ऑलरेडी मर गए हैं, ये तो तुम्हें एक्टिंग करना है कि तुम मार रहे हो, ये सब मर गए हैं, तुम अपना कर्तव्य करो, कर्म करो। यह राजनीति के माध्यम से गांडीव नहीं उठेगी तो फल नहीं मिलेगा। आप अगर आप चाहते हो समाधान, आप चाहते हो कि सनातन बचे, तो लोकतांत्रिक गांडीव को, मैं बहुत बार बार लोकतांत्रिक बोलना पड़ता है क्योंकि कोई रिकॉर्डिंग भी कर रहा है, मैं बोलूं गांडीव उठाना पड़ेगा तो कल डिबेट होगी, मतलब शस्त्र उठाने की पात्रा नहीं। हिंदू कहां शस्त्र उठाता है?
हमारे पास तो एक ही शस्त्र है और वो शस्त्र है यज्ञ का। हमारे पास तो एक ही शस्त्र है, वो शस्त्र है पूजन का। हमारे पास तो एक ही शस्त्र है और वो शस्त्र है विश्वास का। हम किसको मारते हैं, हम किसको बदलते हैं? हम किसी को नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हर कोई सुख से रहे, ये हमारी इच्छा है। मगर आपको लोकतांत्रिक गांडीव उठा करके वचन के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, वोटिंग राइट्स के माध्यम से आपको अधर्म को मिटाना ही पड़ेगा। और केवल अकेले करने से नहीं होगा। आप एक एक व्यक्ति, 100 व्यक्तियों को इस विषय को लेके जाना पड़ेगा, तब जाके कहीं हमारा जागरण होगा, तब जाके भारत भूमि आगे बढ़ेगी। और मैं आपको अंत में एक बात बता के समाप्त करूंगा। 23 तारीख को देव उठान एकादशी थी। मैं चातुर्मास करता हूं देव शयन एकादशी से देव उठान एकादशी तक, इसलिए 23 तारीख को देव उठान एकादशी थी। आप सोचिए कितनी सुंदर देव उठान एकादशी, मतलब उस दिन भगवान विष्णु जगते हैं, शुभ काम आरंभ होता है। ये जो भगवान विष्णु सोते हैं और जगते हैं, इसकी क्या परिकल्पना है? लक्ष्मी जी उनके पांव पे क्यों बैठी हुई होती है? आप सोच के देखिए, जब एक कल्प का अंत होता है, दूसरा कल्प अभी आरंभ नहीं हुआ है, विष्णु जी क्षीर सागर में शेषनाग के ऊपर, वासुकी के ऊपर वो ध्यानस्थ होते हैं, वो योग निद्रा में जाते हैं। वो योग निद्रा में जाते हैं कि भावी कल्प का मैं निर्माण करूंगा, भावी कल्प का मैं निर्माण करूंगा। तो योग निद्रा में रहते हैं, लक्ष्मी उनके पैरों को दबा रही है, पैरों के पास बैठी हुई है, और ये लक्ष्मी पैरों के पास बैठी हुई है, विष्णु जी वहां है। ये पुरुष और महिला वाला विषय नहीं है कि पत्नी का जगह पैरों पे है, स्वामी ऐसे है, ऐसा नहीं। ईश्वर पुरुष या नारी नहीं होती है, वो जेंडर से परे है। यह एक विचार है, वो विचार में बता रहा हूं आपको। जब विष्णु योग निद्रा में चिंतन कर रहे होते हैं, तो वो बीच में सॉलिड होती है, शेषनाग वासुकी बीच में है, वो सॉलिड है, रेप्टाइल है। वो एक ऐसा प्राणी है जो पानी में भी रह सकता है, हवा में भी रह सकता है, जमीन में भी रह सकता है, सक्षम है तीनों जगह रहने की। और वो सॉलिड है, उस पर विष्णु बैठे हैं। ऊपर में गैस है, नीचे में क्षीर सागर है, लिक्विड है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस के परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, सभी रसायन पदार्थों के कॉम्बिनेशन से, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन भविष्य के कल्प के लिए तैयार करना है। तो विष्णु योग निद्रा में ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन किस प्रकार से रासायनिक फॉर्मूला बैठेगा ताकि भविष्य का जो सृष्टि है उसका निर्माण होगा, ये सोचते हैं। जिस समय वो सोच लेते हैं, उस समय उनके नाभि ब्रह्म से पद्म उपजता है, और उस पद्म में भावी कल्प के निर्माता ब्रह्मा बैठे होते हैं। और मां लक्ष्मी जो अपेक्षा कर रही होती है, वहां इंतजार कर रही होती है, वो सारे रिसोर्स विष्णु जी को देती हैं, धन धान्य संपन्न करके वो सारी चीजें जो आवश्यक है भावी कल्प को चलाने के लिए, वो आपको मुहैया कराती है विष्णु जी। आप चिंतन देखिए सनातन का, विष्णु जी सोचेंगे, रिसर्च करेंगे, आइडिया आएगा। एक जगह आइडिया है, लक्ष्मी जी रिसोर्स है। जहां आइडिया होगा वहां रिसोर्स होगा ही होगा। अगर आपके मन में आइडिया आ गया कि मुझे पानी बेचना है, पानी को शुद्ध करके रखना, आइडिया आ ही जाएगा, आइडिया रिसोर्स भी आ जाएगा, फैक्ट्री लगा देंगे, धन धान्य संपन्न हो जाएंगे। आइडिया आना जरूरी है, बिना आइडिया के रिसोर्स का कोई काम नहीं है। विष्णु जी आइडिया लाते हैं, मां के पास रिसोर्स है। आइडिया प्लस रिसोर्स इज इक्वल टू क्रिएशन। जहां आइडिया और रिसोर्स होगा वहीं कल्प का निर्माण होगा, वहीं सृष्टि हो जाएगी। इसलिए विष्णु और लक्ष्मी जी बैठे हुए हैं, आइडिया और रिसोर्स। इसलिए आप आज घर जाके सोचना, आपके मन में जिस दिन हिंदुस्तान के पुनरुत्थान, हिंदुस्तान को फिर से पुनर्जीवित करने का आइडिया आ जाएगा, आपको वो रिसोर्स भी मां मुहैया करा देगी। और फिर संभव होगा वो कहानी क्रिएशन का कि भारत आगे फिर से कैसे बढ़े, विश्व गुरु कैसे बने, और हम एक बार फिर से ब्रह्म में कैसे स्थापित हो। इसके लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान करने की आवश्यकता है। और ध्यान करने के साथ साथ मोदी जी के लिए बटन दबाने की आवश्यकता है। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत साधु।